नमस्कार सभी को। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 5 मेरी माँ लेकर। और इसका जो है अनुवाद तो हो चुका था, व्याख्या पाठ की हो चुकी थी। इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज इसका जो है आगे अभ्यास कार्य है। तो पहला है शब्दार्थ। तो इसे तो आपको मैंने बताया था, इसे आपको लिखना था और याद करना था। प्रश्न अभ्यास में देखिए, कुछ करने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर संकलन बनाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अपने पुस्तकालय से जानकारी एकत्र कीजिए। आपका जो विद्यालय में पुस्तकालय हो अथवा आपके शहर के आसपास गांव जहां से भी आप हों और आपके आसपास जो भी पुस्तकालय हो, उसे जानकारी एकत्र कीजिए। विचार और कल्पना। अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं, अपने विचार लिखिए। और पाठ में लेखक ने अपनी माँ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी आधार पर आप भी अपनी माँ के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये जो है आपको ही करना है। और पहला जो है, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हैं तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती, इसे आप लिखिए सोच कर। और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लिख कर दूँगी। और अपनी माँ के संबंध में तो आप ही लिख सकते हैं। तो ये आपका कार्य है। अगला आपका पाठ से लिखे गए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो पहला है बिस्मिल की माँ का विवाह 18 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में। तो इसका का सही है, 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उसकी माँ ने उनकी वैसी ही सहायता की थी जैसी भगत सिंह की माँ ने की, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ ने की, मेजनी ने उनकी। तो ये गा वाला सही है इसमें। और बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था, छिपकर नहीं रहना चाहता था। और इसका भी गा सही है। भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। अगला है बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। तो ये जो है ये मैंने लिखा है, इसे इस तरह से देखिए। पाठ से प्रश्न 2, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। तो बिस्मिल की माँ ने अब सहेलियों से जो उनके घर पर आ जाती थी पढ़ना लिखना सीखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी। तो वह तृष्णा थी उत्तर में है अमर शहीद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया। तो इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ की पढ़ने की अभिरुचि, उनकी कर्तव्य निष्ठा और राम प्रसाद जी की देशभक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि ये सभी बातें देश समाज परिवार के लिए कल्याणकारी हैं। और अगला प्रश्न है, भाषा की बात में प्रा परि अव निर उपसर्ग की सहायता से 3 नए शब्द बनाइए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिएगा। तो प्रा का है, प्रा के ये 3 हैं, प्रचलन, प्रजनन और प्रयोजन। परि का है परिक्रमा, पर्यावरण, परिवहन। अव का है अवशेष, अवगुण, अवमानना। निर का निराहार, निरर्थक, निरक्षर। और ये और एक प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो ये लगाकर है स्मरणीय, अनुकरणीय, दर्शनीय, उल्लेखनीय। और एक लगाकर धार्मिक। अब धार्मिक इसमें आपके प्रश्न में दिया है, तो इसलिए पूछे तो 3 गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं। 4 इसलिए लिखे क्योंकि धार्मिक आपकी प्रश्न में दिया है, तो धार्मिक नहीं लिखना है।
अब मैंने लिख दिया तो काटा नहीं, तो इसे धार्मिक को आप हटा देना और ये 3 देख लेना, 3 क्या 4 तक हो गए। जो भी आपको समझ में आए वो लिख लेना, बाकी छोड़ देना। वाचिक कायिक मानसिक दैहिक, संधि विच्छेद कीजिए। परम धनात्मा बराबर परमात्मा और प्रतिधन एक बराबर प्रति एक। भोजनादि का है भोजन धनादि बराबर भोजनादि और सदा धनाय बराबर सदैव। तो इस तरह से ये आपका पाठ हो गया। ये भाषा की बात के अंतर्गत है जो हो चुका है। अब आइए पुस्तक में, इसका इसी में दिया है। निम्न यहाँ तक हो चुका संधि विच्छेद तक। अब आगे देखिए, इसका है कि 4 में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्तियां। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं: ने, को, से, के, द्वारा, के लिए, से, अलग होने के अर्थ, काकी, के, रा, री, रे, री, में, पर। अब आप कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने। अब इस पर अंडरलाइन करके इसे आप समझिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। आपका अभ्यास कार्य। अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका और आपके ही आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अच्छा, 5वां देखिए, कर्ता कर्म क्रिया। ये हिंदी वाक्य रचना का सामान्य पदक्रम है। मतलब इस तरह से वाक्य जब बनाए तो पहले कर्ता रखा जाता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। यह वाक्य रचना का सामान्य पदक्रम है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ी क्रिया है। तो कभी कभी ये सामान्य पदक्रम बदल दिया जाता है कि जो सही नहीं है। जैसे पुस्तक राम ने पढ़ी, पढ़ी राम ने पुस्तक, राम ने पढ़ी पुस्तक, ये दोनों गलत हैं। इसका क्या होगा? राम ने पुस्तक पढ़ी। नीचे दिए गए वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। तो इसे इधर मैंने लिखा, इन्हें आप लिखिए। दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ गया। तो ये क्रम से नहीं थे, इसे क्रम से इस तरह से लिखना था। 11 वर्ष की उम्र में मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद मेरी बहनों की छोटी आयु में केवल एक रचना है। आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा इसमें 11, 5, छोटी आयु केवल एक शब्द से संख्या या परिमाण यानी मात्रा का बोध या आवाज होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें 11, 5, 7 तथा 1 से निश्चित संख्या का बोध होता है। इनको निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। छोटी आयु से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके विशेषण के भेदों को लिखिए। तो अब इसमें वाक्य दिए हैं। तो पहला आपका है सभी सदस्य खा रहे हैं। यहाँ पर स्थान न होने के कारण मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन आपको इसके सामने लिखना है। तो ये अनिश्चित, सभी में अब पता नहीं 10 हैं, 5 हैं, 100 हैं, तो ये कौन सा होगा? अनिश्चित। और खा में है कुछ लोग टहल रहे हैं, तो ये भी अनिश्चित है। अब कुछ लोगों में भी 10, 20, 100, 1000, 500 कुछ भी हो सकते हैं। और उसके बाद में गाँव में है मुझे 2 दर्जन केले दे दो, तो अब ये निश्चित है क्योंकि 2 दर्जन केले, ना अधिक न ज़्यादा, तो निश्चित, इसकी मात्रा निश्चित है। मैंने 50 रुपए का आम खरीदा, तो इसमें भी 50 रुपए निश्चित है, तो ये निश्चित वाचक विशेषण है। तो इस तरह से, लेकिन आपको हमारी तरह पीछे नहीं लिखना है जैसा मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्थान नहीं है तो मैंने पीछे लिख दिया, लेकिन आपको अपने वाक्य के आगे ही इस तरह से लिखना है। अवधारणा चित्र, किसी पात्र या अथवा विषय वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, गुण, लाभ, हानि के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर चित्रण करना। चित्र का के अनुसार खा को पूरा करें। अब चित्र का में घर की देखभाल, जीविका हेतुकार, बच्चों की देखभाल, भोजन की व्यवस्था, समाज सेवा। अब ये जो है इधर मैंने लिखा है परिवार का संरक्षण, जीविकोपार्जन, बच्चों के भविष्य का निर्माण, आवश्यक तथ्यों की पूर्ति और समाज सेवा।
तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। इसी के साथ ये आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ आपका अगला पाठ लेकर। जय माता।